हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी क्लास है ये शाम को 5 बजे होती है, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। किसके लिए? एसएससी जीडी वालों के लिए, जिसमें हम बेहतरीन 2 दिन से 20 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आपके हिंदी के एग्ज़ाम में 20 प्रश्न ही आएंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम तक पढ़ाऊँगा। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना है और वैकेंसियाँ भी बढ़ी हैं, कुछ पद भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं शाम को 8 बजे यूपी पुलिस के लिए मॉडल पेपर लेकर आता हूं, और रात्रि 9 बजे जुड़ना ना भूलिए। सभी के लिए मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ। टॉपिक वाइज हिंदी, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रात्रि 9 बजे ज़रूर जुड़िए। सीटेट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, एसएससी जीडी, चाहे आप यूपी पुलिस किसी का भी पेपर दे रहे हो, तो रात्रि 9 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़िए। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जीके की जीएस की क्लास सुबह 7 बजे चलाता हूँ। मॉर्निंग में 7 बजे 20 मिनट से कम का वीडियो होता है, जिसमें 100 से 150 प्रश्न वन लाइनर लेकर आते हैं। हम 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कराएंगे। एक हमने सीरीज शुरू की है, आप उसे जुड़िए। किसी भी परीक्षा देनी है, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो क्लास ज़रूरी है। एक बार करिए तो 10,000 वन लाइनर प्रश्न, इतिहास के प्रश्न होंगे, संविधान के होंगे, अर्थशास्त्र के होंगे, भूगोल के होंगे, साइंस के होंगे। तो सबसे पहले अभी इतिहास चल रहा है, इतिहास ख़त्म होगा, फिर संविधान के प्रश्न चलेंगे, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। समझ आ रही बात? बहुत शानदार तरीके से सभी के सब मिला के 5-6 विषय मिला के 10,000 वन लाइनर करवाने वाले हैं। आप जुड़िए। मैं 7 बजे डेली लेकर आता हूँ। छोटी सी वीडियो 15 से 20 मिनट की होती है, ज़रूर देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए मुझे नैना पर चोरी का है, तो मुझे नैना पर चोरी का क्या है? सर, गर्व है, अपमान है, मान है, संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का क्या है? संदेह है। बहुत बढ़िया। क्या है? संदेह भरा जाएगा। चलिए बताइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा उपयुक्त विकल्प आएगा? रेखांकित, उसका भरता अच्छा शिक्षक है, तो ये वाला जो पद है इसे हटाना है। रेखांकित शब्द को हटाना है, रेखांकित पद को हटाइए। भरता मीन्स होता है पति, तो सर भरता नहीं, उसका पति अच्छा शिक्षक है। क्या भरा जाएगा? ना तो पुत्र भरा जाएगा, न पुत्री, न भाई। भरता पति का मतलब है, और शुद्ध भरा जाएगा पति। अब आप कहोगे सर भरता ठीक नहीं था, भरता मीन्स पति, तो भरता भरा रहने दो। नहीं, यहाँ पर ये शुद्ध नहीं है। वो जब ऐसे प्रश्न देता है तो वो चाहता है आप सटीक शब्द वहाँ पे भरो, उचित शब्द भरो। वहाँ पर कौन सा सही शब्द लाया जा सकता है उपयोग में, उस शब्द को भरो, है ना। इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। सर पति भरा जाएगा, आंसर सही होगा पति। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। पेट्रोल के बढ़ गए सर सॉरी, पेट्रोल के बढ़ गए, यहाँ क्या भरा जाएगा? बताइए यहाँ क्या भरा जाएगा? सर पेट्रोल के नाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए, शाम बढ़ गए, या कीमत बढ़ गई? पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अगर होता यहाँ लिखा होता पेट्रोल की, तो भरा जाता पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। ठीक है,
बढ़ गई, यहाँ गई भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है पेट्रोल के बढ़ गए तो दाम बढ़ गए। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, क्या भरा जाएगा? दाम बढ़ गए। चलिए बताइए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता। समता का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, पता है तो बताइए कि समता का पर्यायवाची क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। सर, समता का पर्यायवाची क्या होगा? बराबरी कहें, समता कहें, एक ही बात है। समता का पर्यायवाची है बराबरी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। समता का पर्यायवाची क्या है? बराबरी। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। जो ये शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द बताना है। रोगी का विलोम क्या होगा? रोगी का बताइए, रोगी का विलोम क्या होगा? क्या आपको पता है? जल्दी बताइए, क्या होगा? देख लिया आंसर ना? सर, निरोग होगा। क्या होगा? रोगी का होगा निरोग। भैया, रोगी जो बीमार हो, है ना, जो रोग से ग्रस्त हो। निरोग जिसके पास रोग ना हो। चलिए, दिए गए भाग को ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है, एक वाक्य लिखा है, इसमें त्रुटि ढूंढनी है। तुलसीदास ने जी ने रामचरितमानस की अवधी भाषा में, मानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, नहीं की है होना चाहिए। तो कहाँ गलती है सर? किए हैं में गलती है, क्योंकि यही पूछ रहा है त्रुटिपूर्ण ढूंढिए, जिसमें गलती है वही ढूंढिए। तो किए हैं में गलती है, किए नहीं, की है होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न है और बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? बताओ, बताइए, शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? सर, शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। क्या कहलाता है? शरणागत। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। ठीक है, चलिए बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कि हंस वाहिनी कौन सा शुद्ध लिखा है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए कि हंस वाहिनी कौन सा शुद्ध लिखा है? सर, जो ऑप्शन 3 में लिखा है ये हंस वाहिनी शुद्ध है, ऑप्शन सी वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो जो ये शब्द है ना, रेखांकित, रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जरूरी की जगह क्या भरा जाएगा? मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, या फिर जरूरी की जगह भरा जाएगा मेरा मित्र सामान्य काम में व्यस्त है, मेरा मित्र कठोर काम में व्यस्त है, मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है, या मेरा मित्र साधारण काम में व्यस्त है। क्या भरा जाएगा सर? सर, भरा जाएगा मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। आंसर सही होगा सी, मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। चलिए आगे बताइए, आगे बता दीजिए। शानदार प्रश्न है, बताइए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। बताइए, कौन सा है? श्रम की साधना से ही
राष्ट्र महान होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती नहीं, महान होता है। सर गलती कहाँ है? गलती पूछ रहा है, प्रतिस्थापित नहीं करना। गलती होती है में गलती है, इसकी जगह होता राष्ट्र महान होता है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र कैसा होता है? महान होता है। होती है में गलती है। चलिए बता दीजिए। उस विकल्प का चयन करें। किस विकल्प का चयन करें? किस विकल्प का? 1 मिनट मैं थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ अब ठीक है, देख मत लेना। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहते हैं नकेल डाल दी। अरे घोड़े की नकेल डाली जाती है ना। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर परेशान करना नहीं, नियंत्रण में करना। जब घोड़े की नकेल डाली जाती है वो इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। ठीक है, नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालने का मतलब है नियंत्रण में करना। चलिए बताइए, बताइए भैया बताइए। दिए गए भाग वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या वाक्य है कि कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं गलती अगर समझ आई हो तो बताओ, कहीं अगर आपको गलती पकड़ आई हो तो बताइए। कहीं भी आपको आज लगता है कि सर हाँ हमने गलती पकड़ ली है। देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। ये किंतु की जगह ये होना चाहिए पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। क्या होना चाहिए? पुरुष और नारी। तो क्या भरा जाएगा? जल्दी बताओ। पुरुष किंतु नारी, यहाँ गलती है ना, किंतु। पुरुष किंतु नारी, यहाँ गलती है और त्रुटि पूछ रहा है। ये नहीं पूछा प्रतिस्थापित, वो कह रहा है त्रुटि बताओ। तो सर यही गलती है, जो ऑप्शन ये वाला है ना इसी में गलती है। 3 में पुरुष किंतु की जगह और आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, पुरुष किंतु नारी। चलिए बताइए, बताइए अगर पता है बता दीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन स्कूल जाता है, फिर खाली स्थान है, मन लगा कर पढ़ता है। तो मोहन स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ता है। यदि मन लगा के पढ़ता है, किंतु मन लगा के पढ़ता है, परंतु मन लगा के पढ़ता है। सर यहाँ भरा जाएगा मोहन स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ता है, और भरा जाएगा, और भरा जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, बताइए। हाथ से लिखा हुआ क्या कहलाएगा? सर हाथ से लिखे हुए को क्या कहेंगे? क्या आप बता पाएंगे? हाथ से लिखा हुआ क्या होता है? हस्तलिखित होता है। जो हाथ से लिखा है वह हस्तलिखित है। कौन है? हस्तलिखित है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा 15वां प्रश्न है, हमारा 15वां प्रश्न है। बताइए, पता है तो बताइए कि दिए गए भाग को रेखांकित जो खंड है उसे प्रतिस्थापित करना है, हटाना है। उसकी जगह क्या आएगा? क्यों हटाना है? क्योंकि रेखांकित वाला शुद्ध नहीं होगा। शीतल वायु चल रही है, शीतल हटाइए तो क्या आएगा? सुगंध वायु चल रही है, सुगंध वायु चल रही है। या फिर अनल वायु चल रही है, या ठंडी वायु चल रही, या सुरभि वायु। ऑप्शन सही होगा 3, ठंडी वायु चल रही है। शीतल तो पानी होता है, शीतल वायु नहीं होती, शीतल तो पानी होता है। तो ठंडी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ठंडी भरा जाएगा। चलिए बताइए, उस विकल्प का चयन करें। किसका सर करें? हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताओ। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, सूजन आ जाना, दुखी हो जाना, हाथ पैर में चोट लग जाना। तो क्या होगा, घबरा जाना। क्या होगा, आंसर सही होगा डी, घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना का मतलब है घबरा जाना। बताइए, पता है तो बता दीजिए कि कौन सा प्रधानमंत्री शुद्ध लिखा है, कौन सा प्रधानमंत्री शुद्ध लिखा है। सर, जो ऑप्शन डी में लिखा है ये प्रधानमंत्री शब्द शुद्ध है। ऑप्शन डी वाला 4 नंबर पे प्रधानमंत्री शब्द शुद्ध है। बताइए, उपयुक्त विकल्प भरिए। यहाँ खाली स्थान है तो विकल्प को चुनिए। वह दिल्ली से आया, वह दिल्ली से चल आया, चल आया भरा जाएगा। वह दिल्ली से आज आया, वह दिल्ली से थोड़ा आया, वह दिल्ली से ज़्यादा आया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, वह दिल्ली से आज आया। क्या भरा जाएगा, वह दिल्ली से आज आया। बहुत शानदार, दिल्ली से आज आया। बताइए, बता दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। बताइए, विलोम शब्द। सर, सजीव का विलोम क्या होगा, सजीव का विलोम। एक और विकल्प है, सजीव का विलोम क्या होगा। सर, सजीव का विलोम होता है निर्जीव। सजीव का विलोम क्या होता है, निर्जीव होता है, निर्जीव। बहुत बढ़िया। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, हमारा आखिरी प्रश्न है। बताइए, पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची क्या है। प्रयत्न कहें, कोशिश कहें, प्रयास कहें, क्या है सर, प्रयत्न का पर्यायवाची है। तो कौन सा प्रश्न सही हुआ, आंसर ए, प्रयास। प्रयत्न का सही पर्यायवाची होगा प्रयास। तो ठीक है, आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। 20 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए थे, कल भी लाएंगे इसी तरह और एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे। 5 बजे हमारे साथ जुड़िए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है जीडी का। रात्रि 8 बजे यूपी पुलिस की हम हिंदी चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, वहाँ भी आइए। रात्रि 9 बजे बहुत शानदार सीरीज टॉपिक वाइज 7000 प्रश्न हिंदी के करवा रहे हैं। आ जाइए वहाँ रात्रि 9 बजे। और 7 बजे में सुबह 7 बजे जीके जीएस 15 से 20 मिनट की वीडियो 1 लाइनर करवा रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि मैं चैनल से यूट्यूब से अपनी क्लास से संबंधित जो भी अपडेट होती है मैं उसी चैनल पे देता हूँ। तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय नए क्वेश्चन के साथ, उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।